सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फिर से झोला छाप डॉक्टर की ही, और ये मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना फरियाद से सामने आया है, जहां पे झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 16 वर्षीय युवती की मौत के मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार इस युवती की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवती का इलाज एक गैर पंजीकृत डॉक्टर अवनीश द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में इस वक्त अगर देखा जाए तो कई तमाम जो बड़े प्रश्न हैं वो खड़े होते हैं कि डॉक्टर अवनीश ने बिना उचित चिकित्सा मानक और लाइसेंस के इलाज किया, जिससे युवती की जान चली गई। कुछ दिनों पहले फरिया में एसीएमओ विश्वदीप अग्रवाल ने झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों को सीज किया था, जिनमें अवनीश की क्लिनिक भी शामिल थे। इससे पहले भी हमने डॉक्टर अवनीश को लेकर तमाम जो अपडेट थी वो आप तक साझा की थी, और ये भी बताया था कि उनकी क्लिनिक सीज कर दी गई है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अवनीश ने अपनी क्लिनिक को बंद करने के बजाय फिर से क्यों खोल दिया? ये प्रशासनिक लापरवाही का मामला जो है स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ये झोला छाप डॉक्टर जो है फल फूल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब अवनीश की क्लिनिक को सील कर दिया गया तो फिर उसने अवैध रूप से फिर से क्लिनिक संचालित की। क्या उनके गैर पंजीकृत क्लिनिकों की जांच और गैर कार्रवाई में कमी हुई है? ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। अब तक की कार्रवाई से यह स्पष्ट नहीं होता कि भविष्य में इन झोला छाप डॉक्टरों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के सीएमओ में भी इस वक्त तमाम बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता वे इस वक्त मौजूद है। आइए उससे पहले सुनते हैं परिजनों का क्या कुछ कहना है। तो मैंने दवाई के लिए पैसे दिए थे। आज मैं चला गया तो मेरा गाँव जैसे आई तो उसने दवाई दी थी। दवाई बुखार भी उतर गया था। फिर आगे उसने बोला कि बोतल चलवा लो। बोतल पता नहीं बोतल लगाई है या नहीं लगाई। सर आया, मैं मेरे पास रोना है कि यहाँ पे आ जाओ, सीरियस ज़्यादा है, तुमने आ गए यहाँ पर इसीलिए। क्या ये पहले तो हॉस्पिटल सील भी था? नहीं सर, मुझे इतना पता नहीं। मैं तो बाहर रहता हूँ तो मुझे इतना वो नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस इतना मैं जानता हूँ। मैं अपनी बहन को बस। हमारे साथ राकेश इस वक्त मौजूद हैं फिरोजाबाद से संवाददाता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक 16 वर्षीय युवती की यहाँ पे मौत हो चुकी है। अवनीश की क्लिनिक पहले सीज कर दी गई थी, लेकिन फिर से क्लिनिक क्यों संचालित हुआ, क्यों उसने अवैध तरीके से इलाज किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और यहाँ पे फिरोजाबाद के सीएमओ पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वे इस मामले में ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे, या फिर जैसे पहले होता आया है वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा? क्योंकि जब पहले क्लिनिक सीज कर दी गई तो फिर क्लिनिक क्यों खुला? देखिए निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में कोई ये पहला मामला नहीं है। ये लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, और कल भी एक महिला की मौत हुई है। लगातार उससे पहले बच्ची की मौत हुई थी। और ये कोई मैंने पहली बार ये खबरें नहीं चली, लगातार अपने चैनल बराबर खबरें चला रहा है। लेकिन फिरोजाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपना मूक दर्शक बने हुए बैठा है। इस पर कार्रवाई करने का नाम जब भी करता है जब कोई घटना घटित हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की ज्यादा घटना हो जाती है, उसके बाद कार्रवाई का नाम करता है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं जागता? सबसे बड़ा सवाल नेता जी ये खड़ा होता है। स्वास्थ्य विभाग को पहले से ये ठोस कदम उठाने चाहिए, और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मुख्य दर्शक बने हुए बैठे हैं, लेकिन एक इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्सपायर हो जाए, मर जाए, और कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करने की ये कार्रवाई की जाती है, सील करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा फिर वही काम होता है, वही अस्पताल रहता है, वही क्लिनिक रहती है, वही डॉक्टर रहता है, और आसपास के जो भी व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वही पेशेंट रहते हैं। क्योंकि इस मामले में तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टर अवनीश ने बिना उचित चिकित्सा मानक और लाइसेंस के इलाज किया, जिससे युवती की इस वक्त जान चली गई है। देखिए निशा जी, मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार हम फिरोजाबाद की खबरें दिखा रहे हैं और चला भी रहे हैं, अधिकारियों को अवगत भी करा रहे हैं। ये कोई पहला क्लिनिक नहीं है। ऐसे फिरोजाबाद में हजारों क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टर के। अगर स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगता है कि डॉक्टर काबिल है, तो जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बेहद कमी है। उनको वहाँ क्यों नहीं बिठाया जाता? वहाँ क्यों नहीं दिया जाता उनको एक जगह कि जैसे जो जिला अस्पताल में लोग वापसी आते लौट के बिना डॉक्टर के वहाँ इलाज मिले? लेकिन
स्वास्थ्य विभाग अपनी खामियों को केवल अपना काम करने के बाद वही दिखता है कि कुछ दिन के लिए उसको सीज कर दिया जाएगा और 10 से 8 दिन के बाद वही क्लिनिक खोल दी जाएगी और लगातार वही तरीके से ही फिर एक का एक इंतजार करते रहेंगे, मरने का एक के बाद एक की मौत होती रहेगी। मुखा जी, बिल्कुल आपने सही कहा राकेश जी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि कुछ दिनों पहले फरिया में एसीएमओ विश्वदीप अग्रवाल ने झोलाछाप डॉक्टरों की क्लिनिकों को सीज किया था, जिनमें अवनीश की क्लिनिक भी शामिल थी। फिर भी डॉक्टर अवनीश ने अपनी क्लिनिक को बंद करने के बजाय फिर से खोल रखा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक लापरवाही का जो मामला है बनता है। हमारे साथ समाज सेवी इस वक्त मौजूद हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? डॉक्टरों की खबर लगातार जो है इस मामले को आती रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सब करना बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जो हाल है कि सीएमओ साहब के खिलाफ जो है हर तरह की कंप्लेंट पहुंच गई। कुछ बिल्कुल सीएमओ राम हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी मुझे भारी दिखाई दे रहे हैं कि सैकड़ों ज्ञापन फिरोजाबाद में प्रतिदिन जो लोगों के मरने का जो सिलसिला मुझे लगता है कि एक या दो व्यक्ति का हो चुका है। हर गली में, हर गली कुचे पर अवैध हॉस्पिटल खुले हुए हैं, अवैध हॉस्पिटल संचालित है, और इतना नहीं, ब्लड भी चढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मानक भी नहीं है, कोई इनके पास चिकित्सक भी नहीं है, और ना ही जो है एबॉर्शन तक। कल एक महिला की यहाँ पर कोटला रोड में मौत हुई है, जिसमें आपको बता दें कि केवल पुलिस आके ये तलाशती है कोई खबर तो नहीं बना रहा है, लगाया जाता है। तो फिरोजाबाद के महोदय भी भारी है, सीएमओ साहब, जिलाधिकारी महोदय ने अभी पर छापा मारकर, लेकिन अस्पतालों को सीट के नाम पर केवल खाना पूर्ति केवल, और इतना होता है कि उनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस वो डॉक्टर चाहते हैं भी थैली और लिफाफा देना होता है, वो दे करके आ जाते हैं और उनका क्लिनिक संचालित हो जाता है। अगर ज्यादा कोई ऐसे खत्म हो गया या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, तो उसमें ये होता है कि सीएमओ साहब और उनके जो चमचे बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप नाम बदल लो और वही की वही चलाओ। जगह वही होती है, डॉक्टर चलाने वाले वही होते हैं, संचालक वही होते हैं, मगर कुछ भी नहीं बदलता है। फिरोजाबाद में लगभग 150 हॉस्पिटल क्लिनिक जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनका मुझे लगता है कि जहां तक है महीने का 1 लाख से लगभग 1 लाख के समथिंग जो है सीएमओ साहब लेते हैं घर बैठे, और जितनी लंबी कमाई होगी तो सीएमओ साहब क्यों छोड़ेंगे। और सीएमओ साहब का सीधा सीधा कहना रहता है कि हम लोग लखनऊ में भी इतना देते हैं कि हमें कोई हटा नहीं सकता। और बात सही है कि सरकार को पूरी तरह से इन्होंने बदनाम कर दिया। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को हम लोग इतना सम्मान करते थे, इन लोगों के लिए हम लोगों ने कई बार खबर दी, लेकिन ब्रजेश पाठक जी के दोनों स्टेनो सीएमओ साहब के रिश्तेदार बैठे हुए हैं, एडी हेल्थ भी इनके रिश्तेदार हैं। जितनी भी जांचें हुई सबको मैनेज कर लिया इन्होंने। कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक ये सीएमओ यहाँ पर बैठ के रहेगा। फिरोजाबाद की हालत पूरी तरह से खराब है। सीएमओ साहब खुद शराब पी करके हॉस्पिटल बैठते हैं, और हम लोगों को धमकियां आती हैं, कई बार धमकियां आई है समाज सेवियों को कि आप लोगों पे हरिजन एक्ट लगवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन धमकियों का भी जवाब हमने बहुत तोड़ उनको दिया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। इस बात का बेहद दुख है हमें कि फिरोजाबाद को पूरी तरह से लूटा जा रहा है, और बेचारे गरीब आदमियों को, अगर सरकारी अस्पताल के अंदर अच्छी व्यवस्थाएं होंगी तो आदमी क्यों जाएगा इन लोगों के यहाँ, क्योंकि सरकारी अस्पतालों से भगाया जाता है, फटकारा जाता है इन लोगों को। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा अखिलेश जी, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ये झोलाछाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मिलीभगत ही हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजीकृत और गैर पंजीकृत क्लिनिकों की जांच और कार्रवाई में जो कमी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर नियमित निरीक्षण किया जाए, जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया जाए, ऐसा भी नहीं है जांच होती है, क्लिनिक सीज कर दिए जाते हैं, 4-5 दिन वो क्लिनिक बंद रहेंगे और फिर से वो क्लिनिक धड़ल्ले से संचालित होते रहेंगे, और झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही लापरवाही करते हैं और मरीज जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसकी जो क्लिनिक है वो सील हुई थी, बंद हुई थी, इसके बाद भी वो संचालित है, क्योंकि केवल स्वास्थ्य विभाग को पैसा पहुंच रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने कहा पंजीकृत, तो पंजीकरण करवा करके भी अवैध बैठे हुए हैं। पंजीकरण है, डॉक्टर है, डॉक्टर का जो डिग्री लगी है वो भी ओरिजिनल है, लेकिन डॉक्टर कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? लखनऊ में।
डॉक्टर कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? आगरा में। लेकिन उनके नाम से यहाँ पर क्लिनिक संचालित है, हॉस्पिटल भी संचालित है, ऑपरेशन प्रतिदिन हो रहे हैं, सारे काम अवैध रूप से हो रहे हैं और सीएमओ साहब को लिफाफा लंबा पहुंचता है, ये सब चलवा रहे हैं। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय को भी कई बार जो है ज्ञापन भी दिए गए, यहाँ पे सब कुछ हुआ, लेकिन एक और आपको पता होगा कि बड़ा हृदय प्रदान घटना फिरोजाबाद में हुई है। प्रशासन की आंखों के नीचे, नाक के नीचे कहना चाहिए, तो है बहुत बड़ा पटाखे की फैक्ट्री का विस्फोट हुआ जहां नौशहरा में 4 लोग हमारे खत्म भी हुए हैं और वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा मकान धराशायी हो गए। लेकिन वहां भी लीपापोती चल रही है। केवल जो है आपको बता दें कि बारूद के ढेरों पर हमारे फिरोजाबाद को बिठा रखा है। यहाँ पे कई अवैध पटाखों की दुकानें जो बिल्कुल शहर के अंदर चल रही है, उनमें भी जो है केवल पैसा पहुंचता है और जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल आंखें बंद करके ये सब चीजें देखते हैं। मतलब बिल्कुल अखिलेश जी, आपने सही कहा, क्योंकि सीएमओ पर इस वक्त बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इस मामले में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो मामला हम देख रहे हैं जैसे पहले चल रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है, क्योंकि अधिकारियों की नाकामी और झोलाछाप डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस की वजह से ही ऐसे मामलों में गंभीरता हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जिम्मेदार जो है इस वक्त मौन बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त नियम कानून लाने चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी सुधार होंगे। नोटिस निकाल देने से, क्लिनिक सीज कर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्लिनिक 2 से 5 दिन तक सीज रहेंगे। दिखा दिया जाएगा कि हाँ देखिए ये झोलाछाप डॉक्टर थे, अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे थे, हमने इसकी क्लिनिक को सीज कर दिया। लेकिन वो सिर्फ 4-5 दिन का खेल हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो खेल है ये निरंतर जारी रहता है। पेशेंट आएगा, वो क्या करे, जैसा कि आपने कहा कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिल पाता, सरकारी अस्पताल में पेशेंट को ही दौड़ा धूप करवा देते कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो जो इंसान है वो भी सोचता है कि पास में किसी डॉक्टर से दिखवा ले, तो इसलिए वो झोलाछाप डॉक्टरों का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात पूरी सही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है। मैं बता दूं कि अभी करीब 2-3 महीने से तो सीटी स्कैन खराब पड़ा है और जब सीएमएस साहब से कभी पत्रकार ने बात की थी कि जो है ये कब ठीक होगा, उन्होंने कहा जब मिस्त्री आएगा तब ठीक होगा, मैकेनिक आएगा तब ठीक होगा। सीटी स्कैन खराब। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए जब जाते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड भी आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल से बाकायदा पर्चा बनता है और प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट अल्ट्रासाउंड के लिए दिखाया जाता है, उसके यहाँ पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि सरकारी अस्पताल वालों को अच्छा खासा मोटा कमीशन जो है प्राइवेट से मिलता है। अल्ट्रासाउंड कभी हमारे सरकारी अस्पताल का ठीक हुआ ही नहीं है और अगर होता भी है तो 4 महीने बाद नंबर आता है। 4 महीने तक मरीज जो है अपना पेट के दर्द का इलाज कराएगा तो कैसे जिंदा रह पाएगा। तो सरकार को पूरी तरह से ये अधिकारियों ने पलीता दिखाया है। माननीय योगी जी की सरकार, जो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही थी, उसको आज बिल्कुल इस स्थिति में ला दिया इन्हें कि जो है अधिकारियों ने सबसे ज्यादा भ्रष्ट बना दिया। अधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है, ना दवाइयां ढंग से है, प्राइवेट दवाइयां जो है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लिख रहे हैं और उनके अपने क्लिनिक चल रहे हैं, उनके अपने हॉस्पिटल चल रहे हैं। हर अस्पताल में जैसे जैसे आप करेंगे झोला साहब, इन डॉक्टरों को बिठा रखा है, लेकिन वहां पे सरकारी करने जाते हैं, मोटी रकम लेते हैं। सीएमओ साहब आई है तुम्हें, ठीक है, बिल्कुल आपने सीएमओ सही साहब कहा भी अखिलेश करेंगे, जी। जिलाधिकारी महोदय भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, कार्रवाई होगी, कार्रवाई हम जैसे समाज सेवियों पर होगी, क्योंकि ये बोलने वाले लोग हैं जो इनके ऊपर लगातार हम लोगों की जांच, हम लोगों के लिए उनके गुर्गे ढूंढ रहे हैं कि इनकी कोई कमी मिले इनको हम कार्रवाई, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अखिलेश शर्मा पर कार्रवाई होगी, समाज सेवियों पर कार्रवाई होगी, सरकार पर भी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचारियों पर 1% भी कार्रवाई नहीं होगी। ये अधिकारी है, आज सरकार की जो हालत हुई है इन्हीं हुई है। और आपको बता दें 2027 में इन अधिकारियों की वजह से हमारी भुगतना पड़ेगा। ये हालत बिल्कुल पक्की है, बहुत ज्यादा खराब है। अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, आपने सही कहा। मैं हमारे संवाददाता राकेश जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी। राकेश जी, जब आपने मौके पर पहुंचकर इस पूरी खबर को कवर किया तो वहां पे पीड़ितों का क्या कुछ कहना था, क्योंकि डॉक्टर अवनीश की जो क्लिनिक थी वो पहले से सीज हो गई थी, तो फिर से उसने क्यों संचालित किया, और कुछ देखा आपने, क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए निशा जी, जो आपने कहा वो सही कह रही हैं आप, कि जो 4 दिन कुछ दिन पूर्व में 4 क्लिनिकों को सीज किया था,
उसमें अवनीश की दुकान का भी नाम था। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां रही या फिर उसको बंद करके दुकान को भाग गए थे ये डॉक्टर। उसके बाद इनको फिर नोटिस थमा दिया गया था कि अपने जो भी कागजात हैं वो कार्यालय में जमा कराएं, उसको पंजीकृत कराएं। जिसके अभाव में आकर व्यक्ति फिर उन्होंने समझ ही लिया था कि भाई मेरा तो नोटिस आ जाए तो नोटिस का कोई काम होता नहीं है, वो लेन देन का मामला रहता है नोटिस का। वो फिक्स रेट होती है, क्लिनिक की कितनी है, अस्पताल की कितनी है, और जो गर्भपात करते हैं उनकी कितनी है, वो सबको मैनेज किया है। पूरा मेन्यू चार्ट होता है इस तरीके का कि किसको किस तरीके से कहाँ देना है। तो उसी अभाव में आके उन्होंने इसको कार्य किया और उसको घटना इस तरीके की घटना हो गई। लेकिन पीड़ित का ये कहना है कि जो बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर थी, जो इन्होंने कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया जिससे उनकी गंभीर हालत हो गई, उसके बाद इतना समय नहीं मिला तो उनको कहीं प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जाने का समय मिलता ताकि वो अपनी जान बचा सके थे। इंजेक्शन लगाने के बाद उसका हाथ पैर सुन्न पड़ने के बाद बच्ची की वही डेथ हो गई, जिससे आसपास के जो इलाकों में जो भी अधिकारी गण वहां पर पहुंचे और कार्रवाई करने का काम किया, केवल स्वास्थ्य विभाग ने, ना कि पीड़िता ने तहरीर दे पाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने ही एक कर्मचारी से तहरीर दिलवाई ताकि ये आसान हो जाए कि कल अगर कोई मामला सही होगा तो हम उससे समझा बुझाकर उसको तहरीर को या फिर एफआईआर लगा के एफआईआर में हम अपना मामला सेट कर लेंगे। अगर पीड़िता अगर इसमें नेताजी अगर वो देते हैं तहरीर देते हैं तो उसके खिलाफ तहरीर उसके खिलाफ केस चलेगा। तो जब तक वो दुकान नहीं खोलने देंगे जब तक उसका समझौता नहीं हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी ही चित करता है और अपनी ही पट करता है। बिल्कुल। अब जाने को तैयार भी कोई नहीं है। अगर पीड़िता इसको अगर तहरीर को लिख के देता तो अगर एफआईआर होती तो पीड़िता करता जो भी काम होता कोर्ट में जाने का, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने का, तो पीड़िता का रहता। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही ये तहरीर दी गई है और उन्हीं के कुछ चंद दिनों बाद हम आपको ये भी तस्वीर साफ दिखाएंगे कि उसके बाद ये क्लिनिक दोबारा खुल गई और मामला सारा क्लोज हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा राकेश जी, क्योंकि यहाँ पे झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही और इस वक्त प्रशासन पर बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की नाकामी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जांच पड़ताल करता है कि झोलाछाप डॉक्टर जो है अवैध रूप से अपने क्लिनिक जो है संचालित कर रहे हैं, क्योंकि झोलाछाप डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगता है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा जाए तो साफ तौर से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि स्वास्थ्य विभाग खुद इसमें मिला हुआ है, क्योंकि अधिकारी जो है इस वक्त कार्रवाई करने में हमको असफल दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, फिरोजाबाद के थाना फरिया में ये जो मामला है ये हम देख रहे हैं, जहां पे डॉक्टर के इलाज से 16 वर्षीय युवती की मौत हो जाती है और इस वक्त पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी कि आसपास जो इस टाइप के झोलाछाप डॉक्टर हैं उनसे सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस तरह के झोलाछाप डॉक्टरों से आप इलाज ना करवाइए, क्योंकि इस युवती की मौत के बाद परिवार में क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मृतक युवती का इलाज एक गैर पंजीकृत डॉक्टर अवनीश द्वारा किया गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अवनीश की क्लिनिक सीज कर दी गई और लोगों को पता था कि ये झोलाछाप डॉक्टर है, फिर भी मृतक के परिजन उसके पास युवती को क्यों लेकर गए थे इलाज करवाने, ये भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है राकेश जी। देखिए निशा जी, प्रश्न खड़ा ये होता है कि जब शुरुआत में अगर जो 4 क्लिनिक को सीज किया गया था उसमें अवनीश के क्लिनिक का नाम था, लेकिन सीज नहीं किया गया था उस पीरियड में जी। लेकिन जब कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी तो कुछ क्लिनिकों को सीज किया था तो उसका डर और भय रहा था कुछ दिन के लिए। तो 2-4-5 दिन बाद अवनीश ने अपनी दुकान खोली, उसके बाद ये इलाज कराने गए थे, तब ये घटना का सामना हुआ। नेताजी सबसे बड़ी बात एक और बता रहे हैं कि लगातार फिरोजाबाद की खबरें हम दिखा रहे हैं, और लेकिन इससे पहले भी सिकंदराबाद के एक बड़ा डॉक्टर, यानी उसको जाना माना डॉक्टर के नाम से मैंने खबर चलाई थी जिसको, अगर एक डॉक्टर 400 से 500 ओपीडी करता है बिल्कुल, और एक हफ्ते में संडे के दिन बैठता है तो करीबन उसकी 800 से 900 रुपए का पर डे का खर्चा करीब 4 से 5 मेडिकल हर हफ्ते में ले जाना, मरीजों का खून चूसने का काम कर रहा था। लगातार खबरें चला रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिरोजाबाद का अभी तक उस क्लिनिक पर जाकर अभी तक सीज नहीं किया गया, ना उसको नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो अगर व्यक्ति एक हफ्ते में 4 से 5 लाख रुपए पैसा दे सकता है पैसा कमा के, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ समझ सकता है। ये भी आप समझदार हैं तो, और जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, जो भी लगातार देख ही रहे होंगे कि 4 लाख या 5 लाख रुपए हफ्ते में कमा रहा है,
वो अधिकारियों को 1 से 50,000 भी दे देगा, 1 लाख दे देगा तो लगातार उसका चलता रहेगा। लेकिन इससे पहले भी खबर चलाई थी निशा जी, लेकिन आज तक अधिकारियों के कान में अभी तक नहीं गूंजी कि उस पर अगर नोटिस दे दिया जाए और सीज कर दिया जाए। सीज की कार्रवाई ये जब करते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, बिल्कुल तो आपने पेशेंट सही की कहा। मौत हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट की राकेश जी मौत हो हमको जाती है यहाँ और पे लगातार कहीं ना कहीं जी राकेश जी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग खुद मिला हुआ है, तो वो क्या झोला छाप डॉक्टरों में कार्रवाई करेगा? सही बात है निशा जी, आपने सही कहा। 10 स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल मिला हुआ है, ये साफ दर्शाया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, आप मौत का इंतजार क्यों करते हो? बिल्कुल। जब तक कोई व्यक्ति मर ना जाए तब तक आप दुकान को सीज नहीं करते हो, ना अस्पताल को सीज करते हो। और रही बात इसकी पंजीकृत की, अ, अ, अखिलेश शर्मा जी ने भी ये भी सही कहा था, जो अस्पताल है, जो कुछ क्लिनिक है पंजीकृत है, लेकिन वो कागजों में क्लिनिकों में केवल यही पंजीकृत है, लेकिन डॉक्टर उनका कोई मौजूद वहां पर नहीं मिलेगा। डिग्रियां केवल कौड़ी के भाव बेची जा रही हैं और बेचने के काम करने के बाद स्वास्थ्य विभाग अपना उनका हिस्सा बनता है उनको मिल जाता है। और लगातार इस तरीके के फिरोजाबाद में ये काम चल रहे हैं और एक पे एक दिन एक के बाद लगातार मौतें होती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपना मौन बनकर चुप साधे बैठा है। आखिर इन पर स्वास्थ्य विभाग, मेरा कहना यह है कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद ये बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे मामले में अपनी राय देने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया और 16 वर्षीय युवती की इस वक्त मौत हो चुकी है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पे स्पष्ट रूप से लापरवाही हमको देखने को मिल रही है और प्रशासन पर इस वक्त बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको बता दें ये है कि स्वास्थ्य विभाग खुद इसमें मिला हुआ है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जो अधिकारी हैं वो खुद इस मामले में कार्रवाई करने में असफल दिखाई दे रहा है। पूरा मामला फिरोजाबाद के फरिया क्षेत्र का था, जहां पे हमने देखा कि डॉक्टर अवनीश की क्लिनिक पहले सीज कर दी गई थी, लेकिन फिर से वह अवैध रूप से संचालित हुई और एक 16 वर्षीय युवती की मौत हो गई। आज के इस खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।